कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे पारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े रखने फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुबारका में एक जुमला है जो काबिल गौर है आज की रात के मौका के मुताबिक। वो ये है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। यानी जिस तरह नमाज पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ थी, हज भी पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ था, ज़कात भी पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ थी, इसी तरह रोज़े भी पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। फ़र्क ये है कि किसी उम्मत पर ज़्यादा फ़र्ज़ थे, किसी उम्मत पर थोड़े फ़र्ज़ थे। उम्मत मुस्तफ़ा पर ना ज़्यादा फ़र्ज़ हैं और ना ही थोड़े फ़र्ज़ हैं, दरमियानी मिक़दार है वो 1 महीने की। नंबर 2, जैसा कि पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, इसी तरह तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों और तमाम उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने लैलतुल क़द्र किसी उम्मत को भी नहीं अता फरमाई। लैलतुल क़द्र अगर खुदा ने अता फरमाई है तो उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। ये उम्मत मुस्तफ़ा की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है कि रोज़े पहली उम्मतों में से जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ थे, लेकिन उनको लैलतुल क़द्र नहीं मिली। रोज़े हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ थे, लेकिन उनको लैलतुल क़द्र नहीं मिली। रोज़े हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ थे, मगर उनको लैलतुल क़द्र नहीं मिली। रोज़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ थे, मगर उनको लैलतुल क़द्र नहीं मिली। रोज़े मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ थे, मगर उनको लैलतुल क़द्र नहीं मिली। रोज़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ थे, मगर उनको लैलतुल क़द्र नहीं मिली। उम्मत मुस्तफ़ा पर खुदा ने रोज़े भी फ़र्ज़ फरमाए हैं और इनको खुदा ताला ने पूरे साल के अंदर एक लैलतुल क़द्र भी अता फरमाई है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है। हुजूर की उम्मत की खूबियों में से एक खूबी है, हुजूर की उम्मत के इनामात में से एक इनाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के एजाज़ात में से एक एजाज़ है, एक शरफ़ है, एक खूबी है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें पूरे साल के अंदर लैलतुल क़द्र की एक रात अता फरमाई है, एक शब-ए क़द्र अता फरमाई है, और वो पूरे साल के अंदर एक ही क़द्र वाली रात है। तो सहाबाए कराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम उस रात को पाने के लिए, तलाश करने के लिए, हासिल करने के लिए पूरे साल की रातें हम जागें, पूरी साल की रातों को हम क़याम करें,
हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर मुशक्क़त करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारे ऊपर मैं तो आसानियाँ करने के लिए आया हूँ। या रसूलल्लाह वो कैसे? पूरे साल में हम रात को कैसे तलाश करेंगे? क्योंकि रात तो तलाश तब होती है जब बंदा रात को जागे, और जागने के दौरान क्या करे? क़याम करे, रुकू करे, सजदा करे, ज़िक्र व फ़िक्र करे, अल्लाह ताला की बंदगी करे। तो या रसूलल्लाह हम तो सारा दिन अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, तो शाम को जब घर में आते हैं तो हमें थकावट हुई होती है, तो थकावट के दौरान ही हम खाना पकवाते हैं, खाना खाते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, और कई घर के और ज़िंदगी के मामलात होते हैं, किसी की तरफ आना होता है, किसी की तरफ जाना होता है, और 100 खुशी गमी के भी मामलात होते हैं। तो या रसूलल्लाह हमारा तो सारा दिन और सारी सुबह और सारी शाम जो है वो इसी मामलात में गुजर जाती है, तो रात को हम कैसे सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करेंगे? कैसे हम ये लैलातुल कदर की तलाश करेंगे? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम सारे साल की रातें ना जागो, तुम ऐसा करो, वो रात ना मुहर्रम में है, ना सफ़र में है, ना रबीउल अव्वल में है, ना रबीउल सानी में है, ना जमादियुल अव्वल में है, ना जमादियुल सानी में है, ना रजबुल मुरज्जब में है, ना शाबानुल मुअज़्ज़म में है, ना शवालुल मुकर्रम में है, ना ज़िलक़ादा शरीफ में है, ना वो माह ज़ुल्हिज्जा में है। वो रात जो है कदर वाली वो माह रमज़ानुल मुबारक में है। या रसूलल्लाह हम तो रमज़ानुल मुबारक की भी सारी रातें जाग कर नहीं गुजार सकते। दिन को रोज़ा रखेंगे, कारोबार करेंगे, रिज़्क़े हलाल कमाएंगे, तो रात को हम सारी रात कैसे क़याम करेंगे? तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर तुम सारा महीना रमज़ानुल मुबारक का रात को क़याम नहीं कर सकते, तो पहला अशरा भी सो जाओ, दूसरा अशरा भी सो जाओ, तीसरा अशरा जो है, तीसरे अशरे की जो 10 रातें हैं, इन रातों के अंदर अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम कर लो, यानी इबादत कर लो, खुदा की बंदगी कर लो सारी रात। तो अल्लाह ताला तुम्हें इन 10 रातों के अंदर कोई ना कोई लैलातुल कदर अता फरमा देगा। तो सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह तसल्सल के साथ तो 10 रातें भी मुश्किल काम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ऐसा करो, एक रात क़याम करो और एक रात आराम करो। कैसी आसानी है! पहले हमें बताया गया पूरे साल के अंदर ये एक रात है, तो अब जिसने पूरे साल में लैलातुल कदर तलाश करनी है, तो फिर ज़ाहिर है उसको सारी साल की रातें जो है वो जागना पड़ेगा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल को भी टाल दिया। फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हम पूरे महीने रमज़ान की सारी 30 रातें कैसे जागेंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल को भी टाल दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर आखिरी 10 रातें क़याम कर लो, पहला अशरा आराम कर लो, दूसरा अशरा आराम कर लो, और तीसरे अशरे की 10 रातें खुदा की बारगाह में क़याम कर लो। या रसूलल्लाह तसल्सल के साथ तो 10 रातें भी मुश्किल हैं, तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने और आसानी फरमा दी। या रसूलल्लाह वो कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी जो 10 रातें हैं ना, आखिरी 10 रातों में एक रात क़याम कर लो, एक रात आराम कर लो, फिर एक रात क़याम कर लो, एक रात आराम कर लो। मतलब 10 रातों में से जो जुफ्त रातें हैं उन रातों में आराम कर लो, और जो ताक रातें हैं रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 5 ताक रातें जो हैं, उन रातों के अंदर खुदा की बारगाह में हाजिर होकर क़याम कर लो। यानी 21वीं रात ये ताक रात है, 23वीं रात ये ताक रात है, 25वीं रात ये ताक रात है, 27वीं रात ये ताक रात है, 29वीं रात ये ताक रात है, आखिरी
अशरे की 5 ताक रातों के अंदर तुम क़याम कर लो, अल्लाह पाक तुम्हें इन 5 रातों के अंदर कोई ना कोई तुम्हें लैलतुल क़द्र अता फरमा देगा। तो ये कितनी आसानी फरमा दी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे ऊपर। और फिर इन 5 ताक रातों के अंदर एक रात कदर वाली आती है जिसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने अपना कुरान नाज़िल फरमाया था। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कदर वाली रात में नाज़िल फरमाया है। यानी लोहे महफूज से बयक वक्त सारे का सारा कुरान, 7 मंजिलें, 30 पारे, 114 सूरतें, 540 रुकू, 6666 आयात बय्यनात, सारे का सारा कुरान जो है वो कदर वाली रात में बयक वक्त सारे का सारा अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमा दिया। और वो कहाँ नाज़िल फरमा दिया? ज़मीन के ऊपर जो पहला आसमान है ना, इस आसमान के ऊपर एक अल्लाह का घर है जिसको कहते हैं बैतुल इज़्ज़त। जिस तरह ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला का एक घर है जिसको कहते हैं बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा, बिल्कुल इसके मद्दे मुकाबल पहले आसमान पर अल्लाह ताला का एक घर है, वो फरिश्तों का खाना काबा है, उसको कहते हैं बैतुल इज़्ज़त। और इसके बिल्कुल सेध में 7वें आसमान पर एक फरिश्तों का खाना काबा है जिसको कहते हैं बैतुल मामूर। 7वें आसमान पर जो खाना काबा है अल्लाह का घर, उसको कहते हैं बैतुल मामूर। पहले आसमान पर जो अल्लाह का घर है, फरिश्तों का खाना काबा, उसको कहते हैं बैतुल इज़्ज़त। ज़मीन के ऊपर जो बिल्कुल ज़मीन के सेंटर में अल्लाह का घर है, खाना काबा, जिसको कहते हैं बैतुल्लाह शरीफ। अल्लाह ताला आप लोगों को उस घर का हज भी नसीब फरमाए, उम्रा भी नसीब फरमाए। आमीन मिल के कह दो बुलंद आवाज़ में। तो इन दोनों घरों के दरमियान, यानी पहले आसमान पर अल्लाह का जो घर है ना, उसको कहते हैं बैतुल इज़्ज़त। अल्लाह पाक ने लैलतुल क़द्र की बाबरकत घड़ियों में लोहे महफूज से कुरान पाक उतार कर खुदा ताला की ज़ात ने पहले आसमान के ऊपर जो खुदा का घर बैतुल्लाह शरीफ है जिसको कहते हैं बैतुल इज़्ज़त, उस घर के ऊपर खुदा ताला ने अपना कुरान पाक मुकम्मल तौर पर नाज़िल फरमा दिया। और वहाँ से फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने हमारे प्यारे आका, दो जहां के दाता, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, जनाब आमिना के लाल, पैकर हुस्न जमाल, साहिब शरफ व कमाल, नबी बेमिसाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हस्बे ज़रूरत 40वें साल से लेकर 63वें साल तक, यानी 23 सालों के अंदर खुदा ने थोड़ा थोड़ा करके कुरान पाक अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमा दिया था। तो ये 23 सालों में कुरान पाक नाज़िल हुआ है। इसमें भी बड़ी हिकमतें हैं, वो रात को, आज रात इंशाअल्लाह तरावी के नमाज के बाद मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह पाक की ज़ात ने पहली किताबों को बैक वक़्त नाज़िल क्यों किया और हमारे कुरान को खुदा ने थोड़ा थोड़ा करके 23 सालों के अंदर नाज़िल क्यों किया, ये वजाहत रात को इंशाअल्लाह ताला मैं अर्ज़ करूँगा। आज हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इशा की नमाज जमात के साथ अदा करनी है, ठीक है? कहो इंशाअल्लाह, ठीक है। दूसरे नंबर पर नमाज तरावी मुकम्मल तौर पर 20 रकतें जो हैं वो जमात के साथ अदा करनी है। और नमाज तरावी के दौरान इंशाअल्लाह ताला आज 30वां और आखिरी सपारा तलावत किया जाएगा कुरान पाक। आज इंशाअल्लाह ताला नमाज तरावी के दौरान मुकम्मल होगा और नमाज तरावी के बाद फिर खुसूसी तौर पर दुआ की जाएगी, क्योंकि रवायात में आता है कि जब और जहाँ कुरान पाक मुकम्मल किया जाता है तो वहाँ अल्लाह पाक की ज़ात की रहमतों का नुज़ूल भी होता है और उस वक्त दुआ की कबूलियत की घड़ियाँ भी होती हैं।
ख़त्म कुरान के मौका पर और ख़त्म कुरान की जगह पर अल्लाह ताला की रहमतें छमा छम नाज़िल होती हैं और मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह पाक अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और फिर अल्लाह ताला उस जगह पर मांगी हुई दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। एक तो खुसूसी दुआ की जाएगी और फिर उसके अलावा नमाज तरावी के बाद फिर इस रात के यानी लैलतुल क़द्र के कुछ फ़ज़ाइल व बरक़ात और मामूलात बयान किए जाएंगे कि हमने क्या करना है, इस रात को कैसे गुजारना है। तो वो क्या नाम है, ये सारे के सारे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए हम आज इंशाअल्लाह ताला जमा होंगे अल्लाह की बारगाह में। सबसे पहले हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए। अपने लिए दुआ करो, अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, पूरी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दुआ मांगो। और आज दुआ मांगने की भी रात है, इबादत करने की भी रात है, सखावत करने की भी रात है और सच्ची तौबा करने की भी रात है। और फिर तौबा रस्मी रवाजी तौर पर नहीं करनी बल्कि दिली तौबा करनी है और तहे दिल से तौबा करनी है। और फिर उस तौबा के असरात जो हैं वो भी अपने ऊपर वाज़े होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रस्मी रवाजी तौर पर हम मस्जिद में गए थे, कुरान पाक ख़त्म हुआ था और फिर दुआ मांगी थी, फिर टाइम ज़ाया किया था, ऐसा नहीं। बल्कि आज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़री ऐसे पेश करो जैसे पेश करने का हक़ है। फिर दुआ ऐसे मांगो जैसे दुआ मांगने का हक़ है। फिर तौबा ऐसे करो जैसे तौबा करने का हक़ है। तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए बाकी आइंदा ज़िंदगी के अंदर नसीहत का सबब बन जाए। और नसीहत का सबब तो तब भी बनेगी ना अगर हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आज से हम 5 वक़्त के नमाजी बन जाए। अगर हमने कुरान पाक नहीं पढ़ा तो चलो हम कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें। अगर नमाज छोड़ते थे तो आज से हम नमाज नहीं छोड़नी बल्कि नमाज की पाबंदी करनी है। यानी जहाँ तक हो सके गुनाहों से बचने की दुआ करो और नेकियां ज़्यादा करने की अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो। खुदा ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। व आखिर